गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेसन नंबर 3 पेज नंबर 22। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के 3 पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 22 पॉइंट नंबर 4। After maturation, the cotton ball burst open and these covered with cotton fiber can be seen। यानी जब कॉटन बॉल पक जाती है, जब वो ओपन हो जाता है तब क्या आता है, सीड कवर विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। यानी जो आपका बीज है वो फाइबर से ढक जाता है। पॉइंट नंबर 5। द हीट ऑफ सन ड्राई दीज फाइबर टर्निंग दैम फ्लफी एंड एज वाइट एज स्नो। यानी जब सूर्य की गर्मी होती है यानी उसमें सूख जाता तब क्या होता है, फ्लफी होती है, जो वो रोई होती है वो बर्फ़ जैसी दिखने लग जाती है। डूरिंग दिस टाइम द कॉटन फील्ड लुक लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो। वो पूरा फील्ड क्या ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर बर्फ़ से ढका हुआ है। पॉइंट नंबर 6। नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। अब उसका समय आ गया है कटाई का। कॉटन क्रॉप इज मोस्टली हैंड पिक्ड, यानी उसको हाथ से चुगा जाता है। इन बिग फील्ड, यानी जो ज़्यादा खेतों में ये होती है ना कपास, तो वो मशीन आर यूज द पिकिंग कॉटन, यानी उसको चुगने के लिए क्या होता है, मशीन का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया यूजेज ऑफ कॉटन। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें, कॉटन फाइबर आर यूज फॉर मैचुरिंग क्लॉथ एंड लाइनिंग। यानी जो कॉटन फाइबर उसका उपयोग कहाँ होता है, कपड़े में और लाइनिंग में होता है। फॉर एग्जांपल सॉक्स, टी शर्ट, बेड शीट एट्सेट्रा। यानी किस में प्रयोग होता है, सॉक बनाने में, टी शर्ट बनाने में और बेड शीट बनाने में प्रयोग होता है। आर जनरली मेड फ्रॉम कॉटन। कॉटन क्लॉथ्स are comfortable in hot and humid condition because they are soft to touch, absorb sweat and let in the air in। क्या होता है, जब गर्मी का मौसम होता है और नमी की कंडीशन होती तो क्या होता है, सॉफ्ट टच, यानी वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। अब्जॉर्ब स्वेट, यानी वो पसीना सोख लेते हैं। और लेट द एयर इन, और उनसे हवा अंदर आने लगती है। द स्वेट अब्जॉर्ब बाय कॉटन क्लॉथ एपोरेट्स मोर क्विकली ड्यू टू एयर इट ब्रेथ। क्या होता है फिर, जैसे हवा अंदर आएगी तो कॉटन जो नमी होती है क्विकली ड्यू टू एयर, और अंदर चली जाती है। इट रिजल्ट इज कूलिंग डाउन ऑफ बॉडी। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, फिर जो हमारे शरीर को फिर उसे ठंडक मिलती है। जो हम कपड़े पहनते हैं ना गर्मियों में, तो क्या होता है, पसीने आ जाते हैं, फिर उससे जो पसीने आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, वो हवा लगती है तो वो ठंडे पड़ जाते हैं, तो हमें कूलिंग महसूस होती है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कॉटन इज ब्लेंडेड विद अदर फाइबर टू मेक मिक्स फाइबर लाइक टेरिकोट। कॉटन का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे मिक्स फाइबर में होता है, जैसे टेरिकोट बनाने में, यानी ये मिक्स फाइबर में भी काम करता है। जैसे हमने सिंथेटिक फाइबर बनाए थे ना, उसमें कॉटन का प्रयोग होता है। कॉटन हमारा नेचुरल फाइबर है। कॉटन इज यूज अब्जॉर्ब ब्लड एंड पस फ्रॉम वाउंड्स एंड फॉर अदर मेडिकल पर्पज। क्या होता है, कॉटन किसके लिए प्रयोग होता है, जैसे हमारा ब्लड वगैरह निकलता है उसको साफ़ करने में, पस होता है हमारा जो रेशा होता है ना, वो उसको साफ़ करने में प्रयोग किया जाता है, और मेडिकल पर्पज में, और बहुत से मेडिकल स्टोर में यानी उसके उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द अर्लीस्ट रिटर्न रेफरेंस ऑफ कॉटन इज फ्रॉम इंडिया। यानी जो इंडिया है उसके संदर्भ में लिखा गया है। जो पहले थे ना, सबसे पहले कॉटन का प्रयोग कहाँ लिखा गया था, वह इंडिया में लिखा गया था, वहाँ पर प्रयोग होता है। कॉटन हैज़ ग्रोविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 3000 ईयर। 3000 साल पहले
इंडिया में कॉटन का प्रयोग होता था। बट कॉटन वाज यूज्ड बाय इजिप्शियन एज अर्ली एज 14,000 ईयर एगो, यानी एजिप्शियन होता है हमारा मिस्र के लोग, यानी कॉटन का प्रयोग मिस्र के लोगों द्वारा 14,000 साल पहले होता था। लेकिन लिखा क्या गया है, इंडिया में प्रयोग होता था इसका और 3,000 साल पहले। लेकिन कॉटन का प्रयोग कहाँ हुआ था, एजिप्शियन यानी मिस्र के लोगों का द्वारा प्रयोग किया जाता था 14,000 साल पहले। अब आ गया हमारा MCQ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल फाइबर। आपने लेसन पढ़ा ही होगा, तो इसमें बताओ नेचुरल फाइबर कौन सा नहीं है, नोट। तो आपका आंसर आज इसका सी, यानी टेरी लियोन, इसका आंसर है सी। सेकंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉइल इज गुड फॉर ग्रोविंग कॉटन प्लांट, यानी जो कॉटन का प्लांट होता है किस में अच्छी तरह से उगता है, कौन सी मिट्टी है वो। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, ब्लैक सॉइल, यानी दोनों में आपका सी आ जाएगा। अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक, यानी फाइबर से कपड़े तक। फर्स्ट हमारा जीनिंग। जीनिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम देयर सीड, यानी सेपरेट होता है अलग करना, कॉटन फाइबर को उनके सीड से अलग करना। जैसे हमारी कॉटन बॉल होती है ना, उसमें क्या होता है, बीज भी होता है और वो फ्लपी यानी वो रुई भी होती है, यानी उसको अलग करना दोनों को, सीड को और रुई को। इट वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड यूजिंग स्टील कोम्ब। स्टील कोम्ब क्या होता है हमारा, कंघा, यानी स्टील कोम्ब का पहले परंपरागत उसका प्रयोग करते थे उसको निकालने के लिए, ताकि जो सीड है वो अलग हो जाए और वो जो रुई है वो अलग हो जाए। दिस डे ए मशीन कॉल्ड रोलर गिन इज यूज फॉर गिनिंग, यानी गिनिंग करने के लिए आजकल एक मशीन का प्रयोग जिसका नाम है रोलर गिन। ये है वो मशीन, रोलर गिन। नेक्स्ट है हमारा स्पिनिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न, यानी जो फाइबर होता है उसको किस में, यार्न, यानी क्या होता है हमारा सूत में कन्वर्ट करना। स्पिनिंग ड्रॉन आउट शॉर्ट फाइबर फ्रॉम कॉटन वूल एंड ट्विस्ट देम टुगेदर इनटू ए लॉन्ग कंटिन्यूस थ्रेड कॉल्ड यार्न, यानी आप कोई भी फाइबर लोगे कॉटन का तो उसमें क्या होगा, उसको निरंतर घुमाते रहना है और लंबा करते जाना है, जैसे वो धागा बन जाएगा उसको क्या बोलते हैं, यार्न, यानी सूत बोलते हैं। हैंड स्पिंडल और टकली, यानी ये देखो आपकी ये टकली है, इसको हैंड स्पिंडल भी बोलते हैं या फिर टकली बोलते हैं। एंड चरखा आर टू हैंड ऑपरेटेड डिवाइस आर यूज्ड फॉर स्पिनिंग, यानी ये दो डिवाइस, एक तो तकली हो गया एक चरखा हो गया, जिसको हाथ से चलाते हैं, दोनों को हाथ से चलाते हैं। इन रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें क्या है, पीपल स्टिल यूज चरखा फॉर मेकिंग थ्रेड यार्न फ्रॉम कॉटन, यानी कॉटन यानी जो कॉटन होता है जो यार्न या थ्रेड बनाते हैं उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, चरखे का प्रयोग करते हैं। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इन डन बाय स्पिनिंग मशीन, जब ज़्यादा मात्रा में क्या होता है हमारा यार्न होता है तो फिर उसको किसका प्रयोग करते हैं, स्पिनिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। ये हमारी स्पिनिंग मशीन। तो इसके बाद हमारी आएगी एक्टिविटी, टू मेक यार्न टू कॉटन, यानी कॉटन से सूत कैसे बनता है। एक हमें थिंग नीडेड, क्या चाहिए हमें, सिर्फ कॉटन। उसका मेथड क्या है, होल्ड सम कॉटन इन वन हैंड, यानी आपके एक हाथ में क्या लेना है, आपको कॉटन लेना है। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड, यानी आपको एक हाथ में तो आपने कॉटन लिया, दूसरे हाथ में क्या है, थंब और फोर फिंगर, आपको थंब और फोर फिंगर के साथ क्या करना है, उसको धीरे धीरे से क्या करना है, उसको खींचते रहना, घुमाते रहना है
और फिर आपका क्या बन जाएगा, यार्न, यानी सूत या धागे जैसा बन जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो आपके वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं ये आपके कुछ हार्ड वर्ड हैं, इनको अपनी फिर नोटबुक में राइट कर लेना है। और कल पढ़ेंगे एक्टिविटी जो रहेगी है, उसके बाद वीविंग होगा हमारा, और फिर आगे आ जाए एक्टिविटी 3 आ जाएगी, और फिर जल्दी हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।